हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि अगर पेपर में आ गया तो आपको 3 नंबर देकर जाऊंगा। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हम टॉपिक को लिख लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र अब हमने इसमें क्या रख दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। प्यारे बच्चों, तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी है। मान लो ये ई वैद्युत क्षेत्र और ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू पे जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस आवेश पे जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें लाइनें समांतर तथा समदूरस्थ दूरी पर होती है। तो प्लस वाले पे जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F1, और माइनस वाले पे जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F2। प्लस वाले पे जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F1, और माइनस वाले पे जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F2। तो प्यारे बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है F/Q0। तो F इक्वल हो जाएगा Q0 इंटू में E। Q0 इंटू में E। प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। कूलाम बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बल क्या हो जाएगा, आवेश इंटू में वैद्युत क्षेत्र का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत बल के बराबर होता है। तो यहाँ से F1 कितना हो जाएगा, QE, और प्यारे बच्चों F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस QE। F1 कितना हो जाएगा, प्लस QE, और F2 कितना हो जाएगा, माइनस QE। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब घुमाने वाला बल। किसी भी बॉडी पे बल आघूर्ण तब कार्य करता है जब उस पर कुल बल का मान 0 होता है। जब उस पर कुल बल का मान 0 होता है। कुल बल मतलब F1 प्लस F2। F1 कितना है प्यारे बच्चों, F1 है QE, और F2 कितना है प्यारे बच्चों, माइनस QE। तो कुल बल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया, क्योंकि QE में से QE को माइनस करेंगे तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट क्या करते हैं प्यारे बच्चों, टाउ से। किसी एक बल के परिमाण, किसी एक बल के परिमाण तथा किसी एक बल के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लियो। बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, बीच की किसी एक बल के परिमाण तथा बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण
कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी एक बल के परिमाण तथा बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। किसी एक बल के परिमाण F और लंबवत दूरी को सपोज करो हमने H मान लिया। किसी एक बल के परिमाण तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। बल आघूर्ण ऐसा समझो घुमाने वाला बल। कौन सा बल? घुमाने वाला बल। प्यारे बच्चों, अब गोल्डी हो जाओ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। राइटिंग सही आई है मेरी, गुड। देखो प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? किसी एक बल के परिमाण तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी एक बल के परिमाण तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये F1 बल और ये F2 बल, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, सपोज करो ये हमने H और ये एंगल थीटा। F1 और F2 के बीच की जो लंबवत दूरी है ये डॉटेड वाली लाइन, क्योंकि ये F1 और ये F2, इनके बीच में जो समांतर लाइन होगी ना, ये जो सबसे कम दूरी होगी यही लंबवत दूरी कहलाओगी। जो थीटा पे है ये लंबवत दूरी नहीं कहलाओगी। ये H, ये हमारा प्लस Q था और ये हमारा माइनस Q था। तो प्यारे बच्चों, लंबवत दूरी है H, तो हमें क्या चाहिए? किसी एक बल का परिमाण मतलब Q ही ले लो, इसका माइनस हटा के ये लो। अब हमें क्या चाहिए? H चाहिए। तो प्यारे बच्चों, H निकालने के लिए, लंबवत दूरी निकालने के लिए निकालो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब, तो ये कहलाएगा प्यारे बच्चों H। थीटा के सामने वाला लंब ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके बीच की जो दूरी बनेगी प्यारे बच्चों वो बनेगी 2a। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये बन गया 2a। तो प्यारे बच्चों H इक्वल बना 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो लंबवत दूरी आ गई प्यारे बच्चों H इक्वल 2a साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो टाउ इक्वल F का वैल्यू इनमें से कोई एक ले लो, Q इंटू E, और H कितना आया प्यारे बच्चों? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो टाउ इक्वल Q इंटू में 2a E साइन थीटा, Q इंटू में 2a E साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों P इक्वल आया Q इंटू में 2a। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नहीं करा, जो F था F की जगह तो F1 या F2 में से किसी एक का वैल्यू रख दो, Q E, और H की जगह क्या रख दिया? 2a साइन थीटा। अब हमने क्या करा? Q और 2a को एक साथ कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं P ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E साइन थीटा अलग से। तो टाउ इक्वल ये बना प्यारे बच्चों P Q इंटू 2a की जगह P रख दिया, P E साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ये है इसका अदिश रूप। कौन सा रूप? अदिश रूप। अगर मैं सदिश रूप की बात करूं प्यारे बच्चों, तो हम इसे लिखेंगे टाउ इक्वल P क्रॉस इंटू में E क्रॉस। प्यारे बच्चों, तुमने पढ़ा होगा, अगर हम डॉट हटाते हैं A डॉट B, A डॉट B, अगर डॉट हटाते हैं तो प्यारे बच्चों आता है AB कोस थीटा। ये अलग से नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रखियो, स्टार बना दिया। और A क्रॉस B, अगर क्रॉस हटाते हैं तो प्यारे बच्चों आता है साइन थीटा, AB साइन थीटा। प्यारे बच्चों, अगर डॉट हटाऊंगा तो आऊगा AB कोस थीटा, और प्यारे बच्चों अगर क्रॉस हटाऊंगा तो आऊगा AB साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, हमने हैं बल आघूर्ण के महत्वपूर्ण बिंदु। बल आघूर्ण के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, बल आघूर्ण के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला साम्य स्थिति, या प्यारे बच्चों हम इसे बोलते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति, साम्य स्थिति या संतुलन की स्थिति। प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होता है? साम्य स्थिति या संतुलन की स्थिति के केस में P और E सेम डायरेक्शन में होते हैं। P और E सेम डायरेक्शन में, तो जो थीटा बनता है प्यारे बच्चों वो बनता है 0 डिग्री।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में होते हैं और थीटा बनता है 0 डिग्री का, तो हमारा बल आघूर्ण कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो होता है टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों आया 0 डिग्री। तो पी ई साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो बल आघूर्ण का वैल्यू भी हो गया प्यारे बच्चों 0। तो हमें ये पता लगा साम्य स्थिति या संतुलन की स्थिति पे बल आघूर्ण का मान 0 होता है। प्यारे बच्चों एक और दूसरी स्थिति होती है जिसे हम बोलते हैं असाम्य स्थिति, असाम्य स्थिति, असाम्य स्थिति या असंतुलन की स्थिति, असंतुलन की स्थिति। असाम्य स्थिति या असंतुलन की स्थिति, इस केस में क्या होता है, P और E एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और थीटा होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। P और E एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और थीटा प्यारे बच्चों कितना होगा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो जो टाउ होगा प्यारे बच्चों वो बनेगा PE साइन 180 साइन थीटा, और थीटा की जगह प्यारे बच्चों हम रखेंगे साइन 180। और याद रखियो प्यारे बच्चों साइन 180 का वैल्यू होता है 0, साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो बल आघूर्ण का मान भी कितना होगा 0। प्यारे बच्चों साम्य स्थिति हो या असाम्य स्थिति हो बल आघूर्ण का मान 0 होता है। साम्य स्थिति हो या असाम्य स्थिति हो बल आघूर्ण का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 0। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं महत्तव बल आघूर्ण। महत्तव बल आघूर्ण कब होगा, महत्तव मतलब अधिकतम, महत्तव बल आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों ये तब होगा जब P और E एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। P और E एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे 90 डिग्री पे। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देंगे, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, तब महत्तव बल आघूर्ण या अधिकतम बल आघूर्ण मिलता है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल होता है पी ई साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल मिला पी ई साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1, तो पी ई इंटू में 1, तो ये मिलेगा अधिकतम। तो प्यारे बच्चों अगर पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आया अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है, तो होता है प्यारे बच्चों P इंटू ई। कितना होता है प्यारे बच्चों P इंटू ई, वो अधिकतम बल आघूर्ण होता है। तो साम्य स्थिति पे भी 0, असाम्य स्थिति पे भी 0, और जब अधिकतम की बात होगी महत्तव बल आघूर्ण तो वो होता है P इंटू ई। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ, ऐसा मान लो ये जो क्यूबॉइड होता है घनाभ, उसका बाहर वाला हिस्सा। तो सपोज करो इससे कितनी लाइनें जा रही हैं, 3 और 3 6। तो ये जितनी लाइनें इस बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं, यही हमारे लिए क्या है, विद्युत फ्लक्स है। मान लो ये बोर्ड के अंदर से 10,000 लाइनें बाहर आ रही हैं, तो इसी बंद पृष्ठ से जितनी लाइनें बाहर आ रही हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाऊगा, विद्युत फ्लक्स कहलाऊगा। वही प्यारे बच्चे हमारे लिए क्या कहलाऊगा, विद्युत फ्लक्स कहलाऊगा। मान लो रूप से 1000 लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं, तो जितनी लाइनें इससे आ रही है वही हमारे लिए क्या कहलाऊगा, विद्युत फ्लक्स कहलाऊगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लाइनों की काउंटिंग, लाइनों की संख्या, कितनी लाइनें किसी बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं प्यारे बच्चों, वही हमारे लिए कहलाऊगा विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या इसका एक और दूसरा डेफिनेशन है, या विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा विद्युत फ्लक्स की, हमने अब तक 2 डेफिनेशन पढ़ ली कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, या विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है वो भी एक सदिश राशि होता है, उसके पास भी सफिशिएंट दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके फॉर्मूले पे मूव ऑन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जो फाई इक्वल होता है वो होता है E डॉट ए, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम डॉट हटाओगे तो आ जाओगा फाई इक्वल ई ए कोस थीटा, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, जो ये फाई है ना, ऐसा गोला बना के डंडा बना दो, इसी का नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों, अब मैं इसके एसआई मात्रक की बात करता हूँ। एसआई मात्रक, तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ही पहला एसआई मात्रक आ गया। दूसरे एसआई मात्रक की बात करूं, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो प्यारे बच्चों कितना बचा, वोल्ट मीटर। पहला विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। दूसरा एसआई मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो बचा वोल्ट मीटर। एक और होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर को, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम मीटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें विद्युत फ्लक्स के 3 एसआई मात्रक बता दिए, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, दूसरा वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम मीटर। प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत फ्लक्स होता है, कौन सी राशि होता है, अदिश। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा कि जो विद्युत फ्लक्स है एक अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा।
यहाँ पे जो ये थीटा होता है ना, मान लो ये ए क्षेत्रफल सदिश और ये ई वैद्युत क्षेत्र सदिश, इनके बीच का कोण होता है, ई और ए के बीच का कोण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। यहाँ पर थीटा वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया जो फाई होता है वो बराबर होता है ई ए कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा ई तथा ए के बीच का कोण होता है। अब हम चलते इसकी वीमा की तरफ। मैंने तुम्हें इसका एसआई मात्रक बताया था। एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इसी से ही प्यारे बच्चों हम इसकी वीमा बनाओगे। प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें न्यूटन मतलब बल की वीमा बताई थी। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर मतलब L2, और कूलाम मतलब आवेश, और आवेश की वीमा बनेगी A1 T1। आवेश की वीमा प्यारे बच्चों क्या बन जाओगी, A1 T1। तो यहाँ से जो फाई का जो वीमा होगा प्यारे बच्चों वो कितना बनेगा, m1, ए को ऊपर लेके जाओगे प्यारे बच्चों तो ये बन जाओगा A-1, L1 और L2 बन जाओगा L3, T को ऊपर लेकर जाओगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाओगा T-3, M1 ए को ऊपर लेके जाओगे A-1, और L1 में L2 जोड़ देंगे L3, T की पावर -2 ऊपर लेके जाओगे -1 तो ये बन जाओगा T-3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा वैद्युत फ्लक्स की थ्योरी खत्म होती है। अब प्यारे बच्चों मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट बताता हूँ कि जब हम I का अदिश J का डॉट J के साथ करते हैं और K का डॉट K के साथ करते हैं तो हमें 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1। प्यारे बच्चों तुम्हें ये बात याद रखनी है। पर अगर हम किसी डिफरेंट का डॉट करते, I का डॉट J के साथ, J का डॉट K के साथ और K का डॉट I के साथ करते हैं, तब जो हमें मिलता है उसका वैल्यू मिलता है 0। उसका वैल्यू कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 0 मिलता है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि E सदिश इक्वल 2i कैप 3j कैप 4k कैप तथा क्षेत्रफल सदिश बराबर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, तब वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 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 तो प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो हम E डॉट A करेंगे, E डॉट A, और E का वैल्यू कितना है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका हम अदिश गुणनफल करेंगे किसके साथ, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। तो प्यारे बच्चों 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 9, और 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा प्यारे बच्चों आऊँगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 -9, 20 में से 9 गया तो प्यारे बच्चों कितना मिलेगा 11। तो इसका एसआई मात्रक लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, या एक और एसआई मात्रक था वोल्ट को क्या बोलते थे, जूल पर कूलाम मीटर। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं। विद साइन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मैंने अभी बता दिया जो एरिया होता है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये एक सदिश राशि होती है। इसके पास दिशा भी होती है, इसके पास क्या होती है, दिशा। प्यारे बच्चों ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। प्यारे बच्चों जो जेड एक्सिस होती है ये ऐसे नहीं होती 3D में, ये ऐसे होती है बाहर की तरफ। जैसे मैं ये डॉट बनाऊं, इस डॉट का मतलब है जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। जेड एक्सिस किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। तो प्यारे बच्चों मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक क्षेत्र वर्ग ले लिया या आयत ले लिया, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसकी जो दिशा होगी तो अगर इस तरफ होगी लंबवत, बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ, या बोर्ड के अगर उस तरफ से देख रहे हो तो बोर्ड के अंदर की तरफ, तो बोर्ड के बाहर की तरफ मतलब जेड एक्सिस में। और हमने पढ़ा था कि एक्स को दिखाते हैं आई कैप से, वाई को दिखाते हैं जे कैप से, और जेड को दिखाते हैं के कैप से। तो जो इसकी दिशा होगी चाहे तो होगी प्लस के कैप या होगी प्यारे बच्चों माइनस के कैप। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो वस्तु के लंबवत होता है और बाहर की तरफ। क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत, सतह के लंबवत तथा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। प्यारे बच्चों सपोज करो हमारे पास एक और प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो प्यारे बच्चों हमने एक प्लेन किस में रख दिया? वाई जेड में रख दिया। प्यारे बच्चों ये वाई जेड में प्लेन ऐसे होगा, तो उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल सदिश होगा चाहे तो इधर होगा या अपोजिट में होगा, तो भाई इसका क्षेत्रफल सदिश चाहे तो प्लस आई कैप में होगा या माइनस आई कैप में होगा। प्यारे बच्चों एक और लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। प्यारे बच्चों सपोज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, हमने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया। तो चाहे तो इसकी डायरेक्शन प्लस जे कैप में होगी एरिया की या माइनस में होगी, चाहे तो ऊपर की तरफ होगी। तो भाई जो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश होगा चाहे तो उसकी दिशा होगी प्लस जे कैप या होगी प्यारे बच्चों माइनस जे कैप। तो हमने ये पढ़ा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी एक सदिश राशि है। प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया, सपोज करो ये क्वेश्चन, यदि E बराबर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप तथा किसी तल का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है जो कि XY तल में लाई करता है। तो प्यारे बच्चों अगर XY में कर रहा तो उसका डायरेक्शन जो तीसरा बचा XYZ, तीसरा क्या बचा Z, तो जो उसका डायरेक्शन होगा Z में होगा। तो भाई हम जो एरिया लिखेंगे तो उसे ऐसे लिख देंगे 2k कैप। तो यहाँ से जब हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, अभी मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, 2 मीटर स्क्वायर जो कि XY तल में लाई करता है, तब विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तब विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल कितना है 2 और ये किस में लाई कर रहा है XY में, तो XY छोड़ के तीसरी डायरेक्शन बची K। तो ये X के लिए I कैप, Y के लिए J कैप और Z के लिए K कैप। तो प्यारे बच्चों हम डॉट निकालेंगे तो 5 का डॉट करेंगे, E डॉट A करेंगे और E का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2I कैप 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट क्षेत्रफल सदिश कितना है 2k कैप। बस इसका k कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस टॉपिक को आज यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगे।